शहादत बहुत बुलंद मर्तबा है और ख़ास तौर पे आयतुल्लाह खामेनाई जैसे इंसान यार वो जाके डायरेक्ट मिलेंगे जन्नत में अपने आइमा कराम को, और हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने क्या किया यहाँ पे। बड़े हम दावे करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े प्रेज़गार हैं, हम बड़े ये हैं वो हैं, लेकिन आज भी हमने हक़ की आवाज़ बुलंद ना की तो हम क्या जवाब देंगे कि ऐसा लीडर देखा। हम भी अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे कि मौला हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाला भी कोई था, कोई आइमा कराम की तरह दुश्मन के सामने डटने वाला भी था, कोई ऐसा लीडर भी था जिसने पूरी दुनिया में सारे इस्लामिक ममालिक चुप करके बैठे थे और वो वाहिद था जो डट कर खड़ा हो गया और यहूदियों के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ बुलंद की। और हमेशा मौला हुसैन ने भी यजीद के सामने अपना सर ख़मे तस्लीम ना करके इस पूरी आने वाली क़यामत तक की दुनिया, रहती दुनिया को ये सबक दिया और ये बताया कि हक़ हक़ है, बातिल बातिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शुरू अल्लाह के पाक नाम ज़ात से जो बड़ा गफ़ूर व रहीम, बड़ा करीम है। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई, क़यादत, फ़िक़ा, जंग और ईरान का मुस्तक़बिल। आज की हमारी मरकज़ी शख्सियत ईरान के शहीद होने वाले सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनाई, और आज हम बात करेंगे इनकी नज़रियाती पेश मंज़र, रूहुल्लाह ख़ुमैनी, इलाकाई किरदार, जज़्बुल्लाह पे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस सुप्रीम लीडर की ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को कुछ आगाही दे सकूं और कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय भी देनी, और कुछ मैं ऐसे सवालात छोड़ कर जाऊँगा जिनका जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट विद अली रिजवान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत पर जिन्होंने तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा ईरान की सियासत, फ़िक़ा और आलमी हिकमत अमली को शक्ल दी। सवाल ये है कि वो सिर्फ़ एक सियासी लीडर थे या एक नज़रियाती इनकलाब की अलामत, और क्या इनकी क़यादत ने ईरान को मजबूत किया या आलमी तनाव में मुब्तला रखा। आज हम मुकम्मल तज्ज़िया करेंगे। 1939 में ईरान के शहर मशहद मुक़द्दस में पैदा होने वाले आयतुल्लाह खामेनाई एक इस्लामी घराने में पैदा हुए। आला तालीम कुम मुक़द्दस से हासिल की। यहाँ अहम बात यह है कि वो सिर्फ मदरसे के आलम नहीं थे, वो जेल गए, वक्त के शाह के ख़िलाफ़ तारीख़ में शामिल थे। इनकलाब 1979 के बाद वो ताकत के मरकज़ के करीब आ गए। 1999 में इमाम ख़ुमैनी के इंतकाल के बाद क़यादत का खला पैदा हुआ। इसी वक्त इन्होंने सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। उस टाइम जब कि इमाम ख़ुमैनी का इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो तब ईरान में एक खला पैदा हो गया कि अब सुप्रीम लीडर कौन होगा। बहुत सारे लोग उस टाइम जो है तवज्जो का मरकज़ थे, तो उन्हीं में से आयतुल्लाह खामेनाई को मुंतखब किया गया। 1999 में इंतकाल के बाद, ख़ुमैनी साहब के इंतकाल के बाद, इन्होंने अपने ओहदे को 28 फरवरी 2026 तक संभाला और कल इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अभी तक ये मुकम्मल तस्दीक नहीं हो पाई, हमारा दिल नहीं मानता, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनाई जैसे सुप्रीम लीडर, आयतुल्लाह खामेनाई जैसे इंसान रहबर इस दुनिया, इस कायनात में शायद ही दोबारा हमें देखने को नसीब हो। वो एक रूहानी शख्सियत, एक रूहानी चेहरा, पुरनूर चेहरा, और सैयद मूसा काज़म साम की आल में से थे, और उन जैसा ना कोई हो सकता है और ना ही हमारे नसीब में दोबारा होगा ऐसा कोई शख्स देखना। तो अभी तक क्योंकि अमरीकी इसराइली ख़बरें 2 दिन से गर्दिश कर रही थी आयतुल्लाह खामेनाई साहब के बारे में कि आगा जान शहीद हो गए, लेकिन कल रात को
ये तस्दीक ईरानी मीडिया ने भी की है। अब ये वक्त के साथ पता चलेगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है। तो इन अगर देखा जाए तो फिर 1999 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक इन्होंने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का ओहदा संभाला। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि उल्मा इनसे बड़े दर्जे के समझदार थे, लेकिन निज़ाम ने इनको चुना। उस टाइम और बहुत सारे उल्मा कराम थे जो इस फरिश्त में शामिल थे, जिनका नाम जो है वो फरिश्त में था कि उन्हें सुप्रीम लीडर के तौर पे मुंतखब किया जाए, लेकिन निज़ाम को उस टाइम आयतुल्लाह खामेनाई ही चाहिए थे और उन्होंने साबित भी किया कि वो एक बेहतरीन सुप्रीम लीडर थे। सवाल ये है, क्या ये सियासी फ़ैसला था या मजहबी? विलायत फ़ैसले का नज़रिया क्या अमली तौर पे कामयाब हुआ? सवाल ये है। इन्होंने फ़िक़्ह जाफ़रिया को रियासती कानून में ढाला। अदलिया, ख़ारजा पॉलिसी, दफ़ा सब फ़िक़ी बुनियाद पर चलाया। आयतुल्लाह खामेनाई साहब ने क्या फ़िक़्ह को सियासत से जोड़ना दुरुस्त था या इससे मज़हब को नुकसान पहुंचा? सवाल ये भी पैदा होता है। ईरान इराक जंग के बाद ईरान ने बराह रास्त जंग कम की और अपनी स्टेट को ज़्यादा अपनाया और उस पर ज़्यादा अमल किया। लबनान में हिज़्बुल्लाह की सपोर्ट, फ़लस्तीन का बयानिया, शाम में असर व रसूख, ये सब से स्टेट पॉलिसी थी और स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी जिस पर आयतुल्लाह खामेनाई साहब ने आवाज़ बुलंद की और वाहिद वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी उम्मत मुसलमा दुनिया में जितने भी मुसलमानों के ममालिक हैं उनमें से वाहिद ये ईरान के सुप्रीम लीडर थे जिन्होंने इन मसाइल पर हमेशा अपना मौक़िफ़ अपनाया और हमेशा यहूदियों काफरों के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल दिखाया। हमेशा अमेरिका और इसराइल को आंखें दिखाई, ना कि उनसे दबा। हालांकि ईरान अगर देखा जाए तो बहुत छोटा मुल्क है, इस पे बहुत सारी पाबंदी हैं, उसके बावजूद इनकी पुख्ता ईमानी का सबूत ये था कि ये दुश्मन से आँख मिलाकर टकराने की हिम्मत रखते थे। आयतुल्लाह खामेनाई ने जौहरी हथियारों को हराम करार दिया, लेकिन साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। ये मजहबी असूल और सियासी ज़रूरत के दरमियान तवाज़न था। मशीयत पर पाबंदियाँ, अवामी एहतजाज, नौजवान नस्ल का दबाव, इन्होंने मज़म्मती मशीयत का नज़रिया दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अवाम मुतमिन है आज भी? अगर देखा जाए तो ईरान में बहुत सारे एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हुए, बहुत सारी इस तरह की, और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल का दबाव बहुत रहा। उसके बावजूद भी आयतुल्लाह खामेनाई साहब के इरादे, उनकी पुख्ता ईमानी अल्लाह की ज़ात पर, अपने आइमा कराम पर, ख़ास तौर पे वाली मशहद शाह खुरासान इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर उनकी ईमान की मजबूती ने कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ के आगे झुकने नहीं दिया और कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ से, किसी भी ज़ालिम से डरने नहीं दिया। तो ये होती है ईमान की ताकत। क्या सख्त कंट्रोल ने निज़ाम को बचाया या अंदर को कमज़ोर किया? सवाल ये भी पैदा होता है। अगर कल क़यादत में तब्दीली आए तो क्या होगा? क्योंकि अब तक देखा जाए तो ईरान को इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद भी अली खामेनाई साहब ने एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से संभाला हुआ था और बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारी जंगें लड़नी पड़ी और इतनी पाबंदियों के बावजूद, मईशती प्रॉब्लम्स के बावजूद खामेनाई साहब कभी भी किसी के आगे झुके नहीं, डरे नहीं, किसी से भीख नहीं मांगी, किसी से इल्तिजा नहीं की, जाके घुटनों में नहीं बैठे। अब यहाँ पे बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े रहनुमा पड़े हैं जो जाकर झुक जाते हैं यहूदियों के आगे, अपने सर हमें तस्लीम कर देते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खामेनाई साहब ने कभी भी इस चीज़ को तरजीह नहीं दी। ईरान में सुप्रीम लीडर का किरदार फ़ौज, अदलिया और नज़रियाती निज़ाम से जुड़ा होता है। ये खला आसानी से पुर नहीं होता। अब देखा जाए तो असल जो सुप्रीम लीडर है वो है क्या? ईरान में ये रूल है, जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है उसने अदलिया को भी संभालना होता है,
उसने निज़ाम को भी संभालना होता है, फ़ौज को भी संभालना होता है और हुकूमत को भी संभालना होता है। सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो जितना भी टोटल कंट्रोल होता है वो सारा ईरानी सुप्रीम लीडर के पास होता है। तो अब आगे सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनाई के बाद ऐसा कोई लीडर है कि जो ईरान की कमांड संभाल सके और जो दुश्मन की आंख से आंखें मिलाकर बात कर सके। अगर देखा जाए हम ईरान मस्जिद मुक़द्दस में जाएँ ना, हरम मुताहिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में, तो वहाँ पे एक सेने कुद्स है। सेने कुद्स में जितने भी ईरान के शहीद हैं, जितने भी शोहदा हैं, उनकी तस्वीरें नस्ब हुई हैं और उनमें मोस्टली जर्नैल, कर्नैल, बड़े बड़े ओहदेदारान हैं। तो अब इस पे ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर ये चीज़ कि अगर ये लोग शहादत से डरते होते तो ये कब का बाइकआउट कर चुके होते, ये जंग का, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जो इनकी हमेशा मुखालफत रही है, मजम्मत रही है, इसराइल के ख़िलाफ़ मजम्मत रही है। लेकिन ईरान का छोटे बच्चे से लेके बड़ा लीडर, चाहे वो जनरल, कर्नल या सुप्रीम लीडर भी हो, तो वो इन दुश्मनों से, इन यहूदियों से कभी नहीं डरता, क्योंकि वो अमल करने वाले हैं मौला हुसैन की शरीयत पर। क्योंकि मौला हुसैन ने भी यजीद के सामने अपना सर ख़मे तस्लीम ना करके इस पूरी आने वाली क़यामत तक की दुनिया, रहती दुनिया को ये सबक दिया और ये बताया कि हक हक है, बातल बातल है। तो हक हमेशा ज़िंदा रहता है। आज उन लोगों की, उन ईरान के चीफ जस्टिस, वहाँ पे जितने भी आर्मी चीफ हैं, कर्नल, जनरल, जितने भी लोग हैं, वो रहती दुनिया तक उनका नाम फ़ख्र और इज़्ज़त से पुकारा जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात पाकिस्तान के कर्नल, जर्नैल की कर ली जाए तो मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन पे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। लोगों ने उन रिटायरमेंट के बाद उन्हें बुरे बुरे अलक़ाबात से नवाजा, जैसे कि इवन के अगर वो हाज़िर सर्विस भी होते हैं तो अगर उनका काम किरदार सही नहीं होता तो आवाम उन पे लान तान करती है। तो ये ईरान का हमेशा रहा है कि उन्होंने कभी भी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। तो क्या अब ईरान फ़ौजी मॉडल की तरफ जाएगा या नरम इस्लाहात होंगी? सवाल ये भी पैदा होता है कि अब ईरान की फ़ौज किस तरफ जाएगी। चाहे आप मुतमिन हों या इख्तलाफ करें, एक बात तय है, आयतुल्लाह ख़ामेनाई ने ईरान और ख़ित्ते की सेहत पर गहरा असर छोड़ा है। ये आयतुल्लाह ख़ामेनाई की अगर शहादत हकीकत है, दिल तो नहीं इस चीज़ को तस्लीम करता। मैंने ख़बर जैसे सुनी ऐसे लगा जैसे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एक इतना बड़ा रहबर, इतना बड़ा लीडर के जो उम्मत मुसलमा के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला लीडर, अगर आज वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, बेशक शहादत बहुत बुलंद मर्तबा है। और ख़ास तौर पे आयतुल्लाह ख़ामेनाई जैसे इंसान, यार वो जाके डायरेक्ट मिलेंगे जन्नत में अपने आइमा कराम को, और हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने क्या किया यहाँ पे। बड़े हम दावे करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े प्रेज़गार हैं, हम बड़े ये हैं वो हैं, लेकिन आज अगर आज भी हमने हक़ की आवाज़ बुलंद ना की तो हम क्या जवाब देंगे। इसी तरह आयतुल्लाह ख़ामेनाई जैसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम हमेशा चुप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे। आखिर कब तक, ये कब तक देखने को मिलेगा। पाकिस्तान अफवाज को भी चाहिए कि वो ईरान के लिए कोई अच्छी हिकमत अमली बनाएं, हमारी गुजारिश है। और तारीख़ ये फ़ैसला करेगी कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनाई मुज़म्मती हीरो थे या तनाव के म्यार, क्योंकि अक्सर लोगों ने उनके बारे में ये भी बड़े सवालात उठते थे कि हमेशा अली ख़ामेनाई जो है मुज़म्मत की तरफ बढ़ते हैं, वो कभी भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, वो कभी भी किसी से बात नहीं करते। तो भाई क्यों करें, वो वक्त के फ़िरौनों के साथ वो क्यों बात करें, वक्त के यजीदों के साथ वो क्यों बात करें। वजह
यार मर जाना है, हमने भी मर जाना है, हर बंदे ने मर जाना है, इस दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना। वो एक शेर मैंने अक्सर अपनी वो उस पर डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है कि मंजिल मौत है, सफ़र का मज़ा लो। अब सफ़र का मज़ा हमने कैसे लेना है? अगर हम अल्लाह की रास्ते पे चलते हैं, हम आइमा कराम के रास्ते पे चलते हैं तो सफ़र का मज़ा लेंगे, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं बचता। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आयतुल्लाह ख़ामेनाई सिर्फ़ दीन की ज़रूरत थे या पूरी उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत थे, या वो सिर्फ़ ईरान की ज़रूरत थे, या वो सिर्फ़ एक फ़िक़ा की ज़रूरत थे। आयतुल्लाह ख़ामेनाई ने फ़िक़ा से हट कर बैनुल मुस्लिमीन पे इतना ज़ोर दिया कि इवन के उन्होंने फतवा दिया कि सुन्नी इमाम के पीछे भी नमाज जायज़ है। तो इससे बढ़कर दलील नहीं हो सकती। आपने इस चीज़ को फ़िक़ा से हट के देखना है, फ़िक़ा से हट के सोचना है। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आयतुल्लाह ख़ामेनाई, सबसे पहले तो हमारी अल्लाह से यही दुआ है और अल्लाह से यही इल्तिजा है कि ये ख़बर झूठी हो, बेबुनियाद हो और ये माज प्रोपेगेंडा हो या कोई सियासी वजह हो या कुछ इस तरह का हो, क्योंकि दिल नहीं इस चीज़ को मान रहा, दिल तस्लीम ही नहीं कर रहा कि इतना अजीम लीडर जो है, अभी हमें ज़रूरत थी, हमारे बच्चों को ज़रूरत थी और वो अभी हमें छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो ये दिल नहीं मानता। अगर वो चले गए हैं तो उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं सारी रात सो नहीं सका, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा नासाज है। उसके बावजूद क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनाई साहब के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ उनके बारे में बता सकूं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ईरान के लिए दुआ कीजिएगा। ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।